ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका ब्रह्मंडल संस्थान में। आज से पहले हमने वीडियोस बनाई थी दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में। तो श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को बताया था कि हमारे जो यदु हुए हैं, हमारे पूर्वज जो यदु हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत सत्कार किया। वो ब्राह्मणों को बहुत मान सम्मान देते थे। तो जब उन्होंने राजा यदु ने ब्राह्मण दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप ऐसे निश्चल रहते हैं, ना किसी से लेना ना देना। ये पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो लेना देना नहीं है, आप निश्चल एकदम स्टिल रहते हैं। तो क्या बात है, आपके मन में क्या चलता है? तो उन्होंने उनको बताया था कि मैंने किसी से कोई लेन देन नहीं रखा हुआ संसार में, क्योंकि इसका शरीर का क्षरण दिन रात होता रहता है। आते हैं जीव संसार में, चले जाते हैं, ना किसी से कुछ लेना ना देना, क्योंकि जो आता है वो जाएगा तो जरूर। तो अगर सोचा जाए तो ये शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा। हम लोग भी यही सोचते हैं कि शरीर तो एक दिन जाएगा, तो यहाँ क्या करना है? इन चीज़ों से मोह रख के, प्यार रख के, इन चीज़ों में आसक्ति रख के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करना है और कर्म में फल की इच्छा नहीं रखना। तो क्या बताया उन्होंने कि 24 गुरु बताए। तो 6 गुरुओं का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब जो 7वें गुरु धारण उन्होंने किए, गुरु तो जितने मर्जी धारण करते जाओ, जो जो गुरु आपको शिक्षा देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, उनको गुरु के रूप में ही माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु वे होते हैं जो आपको शब्द का ज्ञान देते हैं, और शब्द देते हैं तो कहते हैं कि शब्द गुरु सुरत चेला। तो ना गुरु रहता है ना चेला रहता है, शब्द के साथ ही सुरत चलती जाती है। तो जब उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान को भी मैंने अपना गुरु माना, तो क्यों माना? उन्होंने गुरु माने ही क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस जिस में जो गुण देखा उस गुण को ग्रहण किया, और गुण को ग्रहण जहाँ से किया जाता है तो वही तो गुरु होता है। पहले हमने वर्णन किया चंद्रमा का, पृथ्वी का, और भी कई वर्णन किए हैं। तो अब हम सूर्य का बता रहे हैं कि दत्तात्रेय जी ने सूर्य भगवान को अपना गुरु माना। क्यों माना? कि सूर्य देवता जो सूर्य हैं वो अपने ताप में चमकते हैं, अपने ताप में शोषित करते हैं सागर के जल को, नदियों के जल को, जहाँ जहाँ से भी जल हो, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, कहीं तालाब में हो, कहीं नाले में हो, कहीं कीचड़ में हो, वहाँ से उन्होंने शुद्ध जो है जल के गुण सारे ग्रहण कर लेने हैं। गुण क्या कि उस जल को वाष्प के रूप में अपने में समेट लेना है। और जब बरसात का समय आता है या कोई और समय आता है, तो सूर्य के द्वारा जो ग्रहण किया हुआ जल है वही बादलों के रूप में वाष्प जो बने होते हैं वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि जब सूर्य देवता अपने समय पर गुणों का अवशोषण कर लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं, और समय आने पर उसको त्याग देते हैं, तो यही जो धार्मिक पुरुष होते हैं, जो भगवान को पहचानने वाले होते हैं, जो भगवान के नाम पर चलने वाले होते हैं, संत जन, साधु जन, और जो जो भी आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, वो समय समय पर गुणों को ग्रहण करते जाते हैं। जहाँ से भी उनको कुछ मिले, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, जहाँ से उन्होंने गुण ग्रहण किए और उनको अपने अंदर शोषित कर लिया, समय आने पर उसका वो त्याग भी कर देते हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारा हर चीज़ का शोषण कर लेते हैं और उसके बाद उसका त्याग भी कर देते हैं। तो उन्होंने इसमें ये शिक्षा ली है कि किसी के साथ आसक्ति, मोह, प्यार इतना नहीं रखना
कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, या जो हमारे पास आ गया हम उसका त्याग नहीं कर सकते, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये जो गुण उन्होंने उनसे ग्रहण किया, तो सूर्य देवता को भी अपना गुरु उन्होंने माना। तो एक उन्होंने और कबूतर को अपना गुरु माना। वो कैसे? तो ये कथा थोड़ी सी आती है इसमें कि एक कबूतर और कबूतरी थे जो अत्यंत आसक्ति में एक दूसरे में डूबे हुए थे। जब उनकी संतान हुई, उनके बच्चे हुए, तो उन्होंने उनके लिए चोगा लाना शुरू किया। जब चोगा लेने गए तो एक दिन क्या होता है, एक शिकारी आ जाता है। तो शिकारी को जब वो आते हैं चोगा लेकर अपने घोंसले में, तो देखते हैं कि शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है और उनके बच्चों को कैद किया हुआ है। तो कबूतर ने देखा कि मेरी कबूतरी जो है वो भी उसी जाल में फंस गई है, मेरे बच्चे भी उस जाल में फंसे हुए हैं। और कबूतर को इतना मोह था अपने परिवार से कि वो भी तड़पने लगा, उसके प्यार में इतना तड़पने लगा। वो बाहर तड़प रहा है, जाल के अंदर उसके बच्चे और पत्नी तड़प रहे हैं। तो क्या होता है कि वो उत्तर भी उसी जाल में स्वयं फंस जाता है। तो उससे क्या शिक्षा ली? क्या शिक्षा ली है दत्तात्रेय जी ने कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, वो कर्म है हमारा। उनका भरण पोषण करना हमारा कर्म है, वो करना चाहिए। लेकिन उनके मोह जाल में इतना फंसना नहीं, इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो दें, भगवान हरि नाम संकीर्तन अपनी प्रभु भक्ति से भी विमुख हो जाएं। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये मुक्ति का खुला द्वार है। मनुष्य जीवन जो आपको मिला है ये मुक्ति के खुले द्वार की तरह है कि आप जैसे भी आप चाहें, ये फैसला आपके हाथ में है कि आपने कैसे अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। तो ये जो है मोह ममता छोड़नी नहीं है। गृहस्थी में रहकर भी कुछ चीज़ों का त्याग करके हमने अपने मार्ग प्रशस्त करने हैं। ये जो हमारा कर्म है ये तो करना ही है। ये नहीं कि अपने बच्चों के साथ प्यार छोड़ देना है, बच्चों के साथ आसक्ति छोड़ देनी है, मोह छोड़ देना है। ये नहीं, बच्चों को छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है उनको। जब भी हमने उनकी कोई सेवा करनी, जो काम करना है, तो भगवत स्वरूप समझकर करना है कि हे प्रभु तेरी आज्ञा से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये बच्चे भी जो हैं वो तेरे ही हैं, तेरे द्वारा ही दिए हुए हैं और तेरी सेवा ही लगाई हुई है। मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा करनी है लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है कि मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता, अपना भक्ति का मार्ग छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, दिन रात उनके नाम पर लगा दूंगा। लेकिन भक्ति जो है, प्रभु का नाम जो है, वो सिमरन करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो कबूतर को भी उन्होंने अपना गुरु माना। ये उनके दत्तात्रेय जी के गुरु हैं, जो दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए थे और जिनको गुरु माना था, जिनको देखकर, जिनकी शिक्षा लेकर, जिनके गुणों को ग्रहण करके वो इस संसार में निश्चलता से घूमते थे। ना लेना ना देना, भगवत नाम स्मरण करना और भक्ति में अपने आप को डुबो के रखना। ओम नमो नारायणाय। ओम शांति 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 ही ओम।